शादी? अभी? अभी इसी वक्त अभय। अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। और मैं जान सकता हूँ तुम क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि रुकने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी में जो बाधा थी वो टल गई। अरे भाई, हमारी शादी में ऐसी कौन सी बाधा थी? दिनेश चोपड़ा। ओह यस, यानी कि तुम्हारे पति ने फाइनली तुम्हें डिवोर्स दे दिया है? नहीं अभय, वो मर गया। वो मर गया। मर गया? भाई वाह शीतल, मान गया। शायद दुनिया की तुम पहली पत्नी हो जिसे अपने पति के मौत पर खुशी हो रही है। ये क्या लिख रहे हैं आप? लो, खुद ही पढ़ लो। ये तो मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए सुनीति की शादी का मैटर है। बिल्कुल सही। लेकिन दीपक, इसे छपवाने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है सुमन? इसी के जरिए तो सुनीति के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, और उनमें से जो सबसे अच्छा होगा, जो हमें पसंद होगा, सुनीति को पसंद होगा, बस वही तय कर देंगे सुनीति का रिश्ता। दीपक, आप शायद एक बात भूल रहे हैं। सुनीति का रिश्ता तो ऑलमोस्ट तय है। तय हो चुका है? किससे? तरुण से। सुमन, ये तो क्या कह रहे हैं? ऐसा ही तो चाहती है रोहिणी जी। रोहिणी जी ऐसा चाहती है, लेकिन क्या तुम भी यही चाहती हो? क्यों? क्या आप ऐसा नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तरुण कभी भी सुनीति के लायक नहीं था, ना है और ना होगा। क्यों? क्योंकि वो शराब पीने लगा है? He is a failure, सुमन। He is a failure। एक हारे हुए इंसान के साथ क्या तुम अपनी बहन का रिश्ता कर दोगी? दीपक, वो हारा हुआ है तभी तो ये रिश्ता होगा, वरना कभी इतने बड़े घर में सुनीति का रिश्ता हो सकता है? सुमन, सुनीति के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद कोई अमीर इज्जतदार खानदान उसे अपनाएगा? नहीं दीपक, लेकिन रोहिणी जी उसे अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सुनीति को जानती है। वो उसे बहुत प्यार से रखेगी। मैं कहती हूँ दीपक, सुनीति को इससे अच्छा घर, इससे अच्छी सास नहीं मिल सकती। और पति, क्या वो भी इतना अच्छा है? इसके बारे में तुम कुछ क्यों नहीं कहती? क्योंकि तुम जानती हो सुमन कि तरुण से शादी करके सुनीति कभी खुश नहीं रह सकती। दीपक, वो तो वैसे भी खुश नहीं रह सकती। मुझे तो लगता है सुनीति ने समझौता कर लिया है सच्चाई से और अपने आप से भी, तभी तो वो वहां रह रही है उस घर में। सुनीति ने समझौता कर लिया, तुमने भी समझौता कर लिया, लेकिन मैं समझौता करने को तैयार नहीं हूं। आज बहुत जल्दी उठ गई बेटा। पूजा भी कर ली मिनी की तरह। मिनी भी पूजा करती थी जल्दी उठकर? हाँ बेटा, पूजा करके वो तरुण को जगाती थी, फिर सबसे पहले प्रसाद तरुण को ही देती थी। लेकिन आंटी, प्रसाद तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है ना? तरुण को वो अपना भगवान ही तो मानती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना आंटी? बहुत। उनके प्यार की निशानी तो है खुशी। जिसे माँ का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन पिता का प्यार पता नहीं कभी मिलेगा भी कि नहीं। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुशी को उसके पिता का प्यार जरूर दिलवाऊंगी। यही सोचकर तो मैं तो आंटी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही है, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो। मैं तो सिर्फ खुशी के बारे में सोच रही हूँ, अपनी खुशी के बारे में नहीं, मिनी की खुशी के बारे में। आज से खुशी ही अपने पिता को जगाएगी। तुम्हारा मतलब है तुम इसे तरुण के सामने लेकर जाओगी? हाँ,
अब तरुण की तबीयत कैसी है बेटा? वो रात भर जागता रहा आंटी, एक पल भी नहीं सोया। शराब जो ढूंढता रहा। और वो उसे मिली नहीं क्योंकि तुम उसके साथ जागती रही सारी रात, है ना? आंटी, मैंने तरुण से वादा किया है कि मैं उसे शराब नहीं पीने दूंगी, मना करूंगी, जैसे मिनी किया करते थे। आंटी मैं सुनीति हूँ और सुनीति रहकर ही खुशी की माँ बनने की कोशिश करूंगी। आप प्लीज मुझे मिनी बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब है सुनीति सिर्फ खुशी को अपनाना चाहती है, तरुण को नहीं। क्या वो अभी भी अभय से प्यार करती है? लेकिन उसी ने तो कहा था कि वो अभय से नफरत करती है। और अभय भी तो शीतल से शादी करने वाला है, यहां रह रहा है। समझ गई। जब तक अभय यहां रहेगा, सुनीति तरुण को अपनाना तो दूर, उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। हेलो मीरा। हाय शीतल, तुम अकेली आई हो? बड़ी अजीब बात है ना मीरा। बहन जानती है कि भाई इतने दिनों बाद शहर वापस लौटा है, और भाई जानता है कि बहन इसी शहर में, लेकिन फिर भी बहन ने भाई से मिलने की कोशिश नहीं की। और भाई बहन से मिलना ही नहीं चाहता। रिश्ता चाहे भाई बहन का हो या कोई और हो, मैं वही रिश्ते निभाऊंगी जिसे मेरा पति निभाना चाहता है। और तुम्हारा पति तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कमाल है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पति की वजह से तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मीरा, मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ, लेकिन उसने बिना सोचे समझे बस यही कह दिया कि वो रवि की पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पता है क्यों? तुम ही बता दो। यही बताने तो तुम यहाँ आई हो। You're right। अभय के लिए सुनीति का हर दोस्त उसका दुश्मन है, चाहे वो उसका अपना जीजा है क्यों ना हो। एक मेरा मैसेज भैया को पहुंचा देना, कहना कि सुनीति का दुश्मन मेरा और रवि का दुश्मन है। दीपक, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। लेकिन आज तक तो आप बिना बताए कभी घर से नहीं गए, फिर आज कैसे बिना बताए जा रहे हैं? क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम मुझे वहाँ जाने से रोकोगी। और फिर भी आप जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि रिश्ते की बात पेपर में छप चुकी है, और जिस लड़की के रिश्ते की बात छपी है उसे अपने घर में होना चाहिए। वो अपने घर में ही तो है। उस घर से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है सुमन। मैं नहीं बनाने दूंगा तुम्हें सुनीति का कोई भी रिश्ता उस घर से, समझी? लेकिन दीपक, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? सुनीति को तरुण से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। लड़का जाना पहचाना है, घर देखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस घर को और उस घर के लोगों को सुनीति की बहुत जरूरत है। कितनी इज्जत करते हैं वो उसकी। रोहिणी जी कितना प्यार करती है उसे अपने सर आंखों पर बिठा के रखेंगी वो। लेकिन तुम ये कैसे भूल जाती हो सुमन कि उस घर में शीतल सिंघानिया भी है। सुनीति के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार शीतल है। क्या शीतल सुनीति को उस घर में प्यार और इज्जत से रहने देगी? लेकिन शीतल तो अभय से शादी करके चली जाएगी उसके घर, और सुनीति उसकी भाभी बनके उसे विदा करेगी, क्यों? और जब शीतल अपने पति के साथ उस घर में कभी-कभी आएगी तो सुनीति उसकी भाभी बनके उसकी नहीं बल्कि उसके पति की भी खातिरदारी करेगी, सेवा करेगी। क्या बीतेगी उस पर? तुमने कभी ये सोचा? और अगर उसकी शादी किसी दूसरे घर में हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसकी गुजरी हुई जिंदगी का उसे ताना दिया, या उसके पति ने उसे अपवित्र मानकर उसे सताया, उसे तंग किया, तो उस पर क्या गुजरेगी आपने कभी सोचा है? सोचा है मैंने सुमन, सोचा है। तभी मैं पेपर के जरिए उसके लिए एक ऐसा लड़का तलाश रहा हूँ जो कि उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे अपना ले। और जो उसे अपनाने के लिए तैयार है, आप उसे नहीं अपनाएंगे? नहीं। कैसे समझाओ तुम्हें दीपक, कैसे समझाओ? आपने मुझे बुलाया आंटी?
हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। जी बताइए। अबे तुम घर कब जा रहे हो? जी मैंने पूछा तुम अपने घर कब जा रहे हो? तो क्या आप ये चाहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूं? ऑफ कोर्स नॉट अबे। तुम मेरे लिए तरुण के जैसे हो, मेरे बेटे के जैसे। लेकिन अब तुम इस घर के जवाई बनना चाहते हो। बनना चाहते हो ना? जी हाँ। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम शीतल को चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो। जी बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। देखो अबे, तुम कब शादी करने वाले हो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी मुझे इस बात में है कि तुम मेरी बेटी से शादी करके इस घर के जवाई बनने वाले हो। और जवाई की इज्जत का ख्याल रखते हुए मैंने तुमसे ये बात पूछी। पर आंटी पहले मैं आपका जवाई तो बन जाऊं। मतलब क्या तुम शीतल से शादी करने का इरादा बदलने की सोच रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पर मेरे ख्याल से जवाई लाने से पहले आप शायद बहू लाने की सोच रही हैं, या शुड आई से आप बहू ऑलरेडी ले आई? तुम सुनीति के बारे में बात कर रहे हो, है ना? जी हाँ, सुनीति ही आपकी बहू बनेगी ना तरुण से शादी करके। अबे तुमने बहुत अच्छा किया जो सुनीति के बारे में बात शुरू कर दी। मैं तुमसे यही पूछना चाहती थी, अगर सुनीति की शादी तरुण से हो जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। अगर चाहे तो तरुण से शादी करे या किसी और से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम शीतल से ही शादी करोगे ना? अगर आपका आशीर्वाद हो तो। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ ही है, तुम्हारे साथ भी और सुनीति के साथ भी। हम दोनों को? मेरा मतलब है होने वाले जवाई के साथ और होने वाली बहू के साथ भी। बेटा अगर होने वाली बहू ससुराल में आकर रहने लगे तो लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि उसे तो इसी घर में आना है ना। लेकिन जवाई को तो इस घर में नहीं आना। जवाई की इज्जत बहू को अपने साथ अपने घर ले जाने में ही होती है। घर जमाई बनने में भी भला कोई इज्जत होती है बेटा? तुम्हारी इज्जत भी इसी में है कि तुम अपने घर चले जाओ। जी हाँ आंटी, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अब के आना तो बारात लेके आना और शीतल को ले जाना। सॉरी आंटी, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। क्या मतलब? मतलब बारात लेकर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन इस घर में शायद उससे पहले भी आऊंगा, जब मेरा जी चाहे या फिर जब शीतल मुझे बुलाए। आखिर शीतल से प्यार जो करता हूं। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम शीतल से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। तभी तो तुम मेरी बात मान रहे हो।
दे दी ना तुम्हें तुम्हारी खुशी। मेरी खुशी तो तुम हो मेरी। मेरी क्या हुआ मेरी? नहीं! क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। मैं मर जाऊंगा। मुझे शराब दे दो, ये दर्द मुझे मार देगा। नहीं खानी, कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा तरुण। मैं तुम्हें दवा देती हूँ। आंटी से कुछ नहीं होगा। ये लो तरुण। तुम्हारा दर्द कम होगा। देखा खुशी, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे पापा को दवाई दे दी। हाँ, अब तुम्हारे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। हाँ, खूब सारी कहानियां सुनाएंगे, है ना बेबी? छोटी बच्चा। क्या? माँ ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से चले जाऊं अपने ही घर। और तुम जा रहे हो? अरे भाई, व्हाट चॉइस डू आई हैव? आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो कहा था कि ये घर तुम्हारी माँ का है, यहाँ वही होता है जो वो चाहती हैं। What nonsense अब है? मैं माँ को जाके पूछती हूँ, अगर सुनिधि यहाँ रह सकती तो तुम क्यों नहीं रह सकते? प्लीज रिलैक्स शीतल। देखो, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी माँ को शक हो जाए। शक? कैसा शक? कि मैं इस घर में सिर्फ सुनिधि की वजह से रह रहा हूँ। लेकिन यही तो हमारा प्लान है अभय। और इस प्लान का सक्सेसफुल होने के लिए मेरा इस वक्त यहाँ से जाना बहुत ही जरूरी है शीतल। अभय, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा शीतल। वी नीड पेशेंस। याद नहीं है क्या, एक बार पहले भी हमने सुनिधि को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। हाँ, और उस प्लान में हम कुछ उम्मीद से ज्यादा ही सक्सेसफुल हुए थे। इतनी जबरदस्त एक्टिंग जो मैंने की थी, अब एक्टिंग का फिर से टाइम आ गया है। फिर से? हाँ, पहला नाटक जो हमने खेला था वो सुनिधि की मोहब्बत का नाटक था, राइट? राइट। इस बार नाटक और भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार तुम्हें भी थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे? शीतल, तुम्हें एक ऐसी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी जिसका पति बिल्कुल बेकार है, जिसका ना कोई बिजनेस है, साथ साथ जिसका घर भी बिक गया है। अब देखो, तुम्हारी माँ ये थोड़ी ना चाहेगी कि सिंघानिया खानदान की बेटी, इकलौती बेटी सड़क पर रहे। इसलिए बेचारी खुद ऑफर करेगी कि हम दोनों पति पत्नी उन्हीं के घर में रहे, इतने बड़े घर में। क्यों? प्लान अच्छा है कि नहीं? वाह वाह अभय आहूजा, क्या प्लान बनाया है! क्या नाटक होगा! अभय की बर्बादी का नाटक खुद अभय लिखेगा और उसे खुद इनैक्ट भी करेगा। वाओ! और साथ साथ सुनिधि की शादी के रंगमंच का पर्दा गिरेगा।